बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आप लोग देख रहे हैं TNN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिलाल। इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यहां पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सदर पार्लिमानी एसोसिएशन सदीक साजिद साहब से और जानेंगे उनके सफ़र के हवाले से और ये जो उनकी एसोसिएशन है इसके हवाले से और जो नया कानून इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने पास किया है उसके हवाले से उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। सर अब मुझे एक आपसे पूछना ही चाह रहा था कि आपका सहाफ़ती सफ़र जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ और अब तक आपने क्या क्या चीज़ें अचीव कर चुके हुए हैं इस चीज़ में? 94 से स्टार्ट किया था खबरें से। उस वक्त तो ज़ाहिर है प्रिंट मीडिया ही था, तो फिर उसके बाद चलते चलते फिर रोज़नामा पाकिस्तान, फिर रोज़नामा दिन, और जहाँ पे आप बैठे हैं ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी, ये 99 में ये आगे इसके साथ मुंसलिक हो गए, आज तक इसके साथ मुंसलिक। लेकिन बीच में फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो फिर एक्सप्रेस, डॉन टीवी, जियो टीवी, आजकल बोल टीवी के साथ मुंसलिक, सिंध टीवी के साथ भी काम किया। तो ये सहाफ़ती सफ़र अब आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिक्स ही है। अच्छा सर, मुझे एक तो बताइएगा कि ये जो आपकी एसोसिएशन है, रिपोर्टर एसोसिएशन है इसकी, जिसके आप सदर मुंतखब हुए हैं, इसका मकसद क्या था और ये क्या काम करती है? हमारे देखने वाले लोग इस बारे में अगर जानना चाहें तो उनको अपने आसान लफ्ज़ों में समझा दीजिएगा ज़रा। आपको मालूम है ये कैपिटल है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी और हमारे मीडिया के लिए उस सियासत के हवाले से जो 80% न्यूज़ हैं वो कैपिटल से जनरेट होती हैं। और सबसे बड़ा जो ईवान है वो यहाँ पर मौजूद है पार्लियामेंट की शक्ल में, कौमी असम्बली उसके अंदर मौजूद है, सेनेट मौजूद है। ये जो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन है इसकी बुनियाद भी मैंने ही रखी थी और इसका मैं 30वीं मरतबा प्रेसिडेंट बना हूँ। 2011 में वैसे इसकी बुनियाद रखी गई थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। बुनियादी तौर पर मकसद इसका ये था कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सहाफ़ियों के हवाले से स्ट्रीमलाइन नहीं थी। कोई किसी को पता नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं देता था, जिसका दिल करता था वॉकआउट करा देता था गैलरी से, प्रेस गैलरी से, जिसका दिल करता था एहतजाज कर लेता था और जिसका दिल करता था वो पार्लियामेंट के सहाफ़ी बन के अंदर आ जाता था। जब बनी तो PID की लिस्ट जो थी वो तकरीबन 900 से 101,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और उसमें 600-700 नॉन सहाफ़ी थे, सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो फिर हमने उसकी स्क्रूटनी की, छानबीन की। स्क्रूटनी के बाद टोटल जो मेंबरशिप रह गई, जो जेन्युइन सहाफ़ी रह गए प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो 300 के करीब, इस वक्त भी वही 300 ही हैं। PID की पूरी कोशिश होती है कि इसमें और भी लोग शामिल किए जाएँ और उस लिस्ट को फिर चेयरमैन सेनेट ने भी माना, स्पीकर कौमी असम्बली ने भी माना। उसी के मुताबिक अब लोग वहाँ पे जाते हैं जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं। जो बाकी नॉन जर्नलिस्ट है अब भी जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन वो उतनी तादाद में नहीं जाते जितने वो पहले जाते थे। दूसरी बात इसमें हमने वॉकआउट के लिए एक वॉकआउट कमेटी स्पेसिफिक बनाई हुई सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल कि उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर कोई वॉकआउट नहीं हो। इसमें सर आपके सीनियर सहाफ़ी कौन कौन से हैं इस आपकी वॉकआउट जो आपने? इसमें सारे ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के मेंबरशिप का एक तरीकाकार है कि जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम पार्लियामेंट को कवर करने का। वैसे ओवरऑल 5 साल, लेकिन उसमें से आपने 3 साल पार्लियामेंट कवर की हो। उसमें हमारे हाफिज़ तारिक खलील साहब है, रोज़नामा जंग के, फ़ारूक अक़दस साहब है, साले जाफ़र साहब है, हाजी नवाज़ रज़ा साहब है, बहुत ही सीनियर जो लोग हैं वो इसका हिस्सा है। नुसरत जावेद साहब हैं और इसके ज़ियाउद्दीन साहब हैं। तो वो सारे हमारे मेंबर ऑफ क्लास हाउस में आ जाता है। शौकत बराचा, आमर मतीन, कि ये सारी क्रीम जो है जर्नलिस्टों की वो हमारी मेंबर है। ये पार्लियामेंट रिपोर्टिंग और जो बाहर करते हैं रिपोर्टिंग वगैरह पार्लियामेंट से हट के, इसमें क्या फ़र्क लगता है? जो आप समझते हैं पार्लियामेंट की 3 साल की रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस जो आप इसमें मांग रहे हैं, देखिए वो फ़र्क है उसमें। देखिए पार्लियामेंट में पार्लियामेंट से स्पेसिफिक जो रिपोर्टिंग है वही आपने खबरें देनी है। उसमें एक पार्लियामेंट की कार्रवाई है, सेनेट का इजलास चल रहा है, सेनेट का इजलास कवर करने वाले रिपोर्टर हैं। कौमी असम्बली का चल रहा है, कौमी असम्बली के रिपोर्टर, कमेटियों की मीटिंग हो रही है, उनके अपने रिपोर्टर्स हैं, वो इदारा हर एक भेजता है।
जनरली जो बाहर है हमारा, अच्छा फिर हमारा जो दायरा इख्तियार है, दायरा कार है, वो पार्लियामेंट की हदूद तक है। बाहर RAUJ किसी ने बनाई हुई है, कोई PFUJ है, कोई प्रेस क्लब है, फलां, हम भी प्रेस क्लब के मेंबर हैं, RAUJ के मेंबर हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो फिर हम उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। ठीक है। सर, सहाफ़त एक वैसे भी 5वां सतून कहा जाता है रियासत का, इसको चौथा सतून कहा जाता है रियासत का इसको। हमारे यहाँ पे सहाफ़त को लोग ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट है बाहर कि कहते हैं कि जो इतने भी सहाफ़ी लोग हैं वो ब्लैकमेल करके लोगों को उनसे पैसे कमाते हैं, इस तरह की चीज़ें कमाते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? इस तरह के लोग जो हमारे, जाहिर सी बात हमारे अंदर भी काली भेड़ें हैं, इनके खिलाफ कोई आपकी पार्लिमानी जो कमेटी है, एसोसिएशन जो आपने बनाई हुई है, ये कोई काम कर रही है इस हवाले से? बिल्कुल कर रही है, और ये बात आपकी ठीक है, इससे हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। हमें काली भेड़ें मौजूद हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन आप ये देखें ऐसे लोग बहुत कम मुद्दत के लिए आते हैं, बिल्कुल ऐसे 5-6 महीने के लिए आए, दिहाड़ी शहाड़ी लगाई, वो निकल जाते हैं, लेकिन वो पकड़े भी जाते हैं बाद में, छतरौल भी होती है। हमारे यहाँ एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, स्क्रूटनी कमेटी है, हम तो देते ही नहीं किसी को कार्ड जब तक हमें पता ना चल जाए, और अगर किसी का पता चल जाए तो हम उसकी मेंबरशिप मुअत्तल करते हैं और उसका पार्लियामेंट में दाखिला बंद करवाते हैं। हम वहाँ पे तो ये बहुत शाज़ो नादर होता है। हाँ, अगर कोई हमारी इजाज़त के बगैर एंट्री होती है फिर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, फिर हम डायरेक्टर मीडिया, सेनेट, कौमी असम्बली और PID को कहते हैं कि आपका बंदा है, आप जाने, आपका काम जाने। और ये प्रेस क्लब, RAUJ, बाकी जितने भी नहीं, इन सब की भी जिम्मेदारी कि अपने लिस्टों की स्क्रूटनी करें। इस तरह के लोग होते हैं वो पूरी सहाफ़ी बरादरी की बदनामी का बायस बनते हैं, और ये सीखने भी नहीं आते, सिर्फ माल पानी कमाते आते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनली इस चीज़ को अपनाना होता है ना, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते। सर, एक सवाल आजकल मीडिया में बड़ा इन है, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एक कानून पास किया गया है मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से, तो इसी में सब मुझे समझ गया हूँ आपका मैं सवाल। देखिए, पहली बात है ये कानून, ये हुकूमत की कन्फ्यूजन फैलाई हुई है। TNN के व्यूअर्स को भी बता देता हूँ, ये कानून अभी तक पास नहीं हुआ, ये कानून अभी तक मुतारफ नहीं कराया गया, इसका इन्होंने एक फेंक दिया ड्राफ्ट मसवदा, ठीक है, सोशल मीडिया पे। चूंकि मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे जिस दिन भी आया हम इसकी टका के मुखालफत करेंगे। रीज़न उसकी ये है कि उसमें तो कहते हैं जी ये वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं है, मालकान के खिलाफ है। भाई आप जब आप किसी मालिक का इदारा ही बंद कर देंगे, मालिक ने तो वर्कर ही फारिग करने ना, तो वर्कर इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, पैमरा ख़त्म कर रहे हैं आप प्रेस काउंसिल ख़त्म कर रहे हैं, अब जो ये ABC करने वाला इदारा PID है उसका इख्तियार ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि तमाम इदारे जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की रेगुलेशन के हैं उनको ख़त्म करके एक आप पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक नया इदारा बना रहे हैं, और उस इदारे को मादर पिदर आज़ाद इख्तियारात दिए जा रहे हैं। वो बगैर नोटिस दिए आपका TV चैनल बंद कर सकते हैं, अखबार का लाइसेंस, अखबार की ABC मनसूख कर सकते हैं, चैनल का लाइसेंस मनसूख कर सकते हैं, उसमें डिजिटल मीडिया भी है। ये किस बुनियाद पे कर सकते हैं चीज़ों को ख़त्म? आखिर कोई वजह उन्होंने बताई इस हवाले से कि ये वजह होगी? अगर आप इस तरह का, मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों को आसान लफ्जों में वजह फेक न्यूज़, ठीक है, जाली खबरें बड़ी चलती हैं। जाली खबरों का इस वक्त सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा हैंडल करने वाली जो जमात है वो PTI है। इनके अपने जो वो जिनको हम सॉरी टू से यूथिये कहते हैं, वो सारे वो क्या करते हैं, लोगों की पकड़िए। आप इमरान खान पे तनकीद करें, सोशल मीडिया पे आपकी माँ बहन एक कर देंगे, मादर पे तो ऐसी गालियाँ शालियाँ देते हैं। भाई वो उसको ठीक है, जाली खबरें होती हैं, आप उसको कंट्रोल करने एक एहतसाब का सिस्टम होता है, लेकिन आपने किसी से किया ही नहीं, सलाह मशवरा ही नहीं किया, और मसवदा फिर लोगों को खेलने के लिए उसको कि देखें इसमें क्या रद्द अमल आता है। ये फवाद चौधरी साहब का कारनामा है कि उसको भी पार्लियामेंट के प्लेटफार्म पे लाए नहीं। इस मामले पे सारी सहाफ़ती तंजीम में मुतहद हैं। 12 तारीख को एक पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी आएंगे, क्योंकि 13 को जॉइंट सेशन है। इंशाअल्लाह हम 13 तारीख को इस बिल के ख़िलाफ़
पार्लियामेंट से वॉकआउट करेंगे, सदर का खिताब हम नहीं सुनेंगे, उसे वॉकआउट करेंगे हमारी, और उसके बाद फिर बाहर धरना है 24 घंटे का। 12 को यहाँ से तमाम सहाफ़ती तंजीमें निकलेंगी नेशनल प्रेस क्लब से, सारी रात वहाँ पे गुजारेंगी। तलत हुसैन प्रोग्राम करेगा, हामिद मीर प्रोग्राम करेगा, अस्मा शराजी प्रोग्राम करेगी, अंबर शमसी प्रोग्राम करेगी, और जो मुतासरा लोग हैं वो सारे प्रोग्राम, सारी रात प्रोग्राम होगा। अगले दिन जब सदर खिताब कर रहा होगा उधर से वॉकआउट होगा, सारे जर्नलिस्ट आकर वहाँ पर बैठेंगे। ये काला कानून इस वजह से इतना डिक्टेटरशिप के दौर में नहीं हुआ। यानी कि आपने अगर कोई प्रोग्राम करना है, आपको पहले हुकूमत से पूछना पड़ेगा कि सर जी मैं प्रोग्राम करूं या ना करूं, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन, अभी आप आए हैं, आपने मेरे से इजाजत तो नहीं दी, आपने कहा सर जी प्रोग्राम करना है, मैंने कहा जी कर लें, लेकिन वो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा और गेस्ट का भी बताना पड़ेगा कि ये जनाब बिलाल साहब, आप कहे बिलाल साहब आप फलां बंदे को ले सकते हैं, फलां को नहीं ले सकते, और बगैर बताए आपकी रुकनीयत, आपकी लाइसेंस, आपकी ABC, आपका अखबार का डिक्लेरेशन, हर चीज़ वो फारिग कर सकते हैं। सिद्दीक साहब, मज़ीद बातों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को, देखने वालों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि लोगों के माइंड में ये था कि हमारे मीडिया के जितने लोग हैं वो इसलिए एहतजाज करें कि ये उनके ऊपर एक वो निगरानी की नज़र लगाना चाह रहे हैं, मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, तो इसलिए डरते हैं क्योंकि हम लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं। एक चीज़ हक़ में है कि फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हमेशा से हम भी, मीडिया के लोग भी यही चाहते हैं कि उनका सदेबाब होना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कोई एक सॉलिड रीज़न के साथ उनको ख़त्म किया जाए। जैसा कि सदीक साहब ने भी बताया हमें कि सोशल मीडिया एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। सर, इसी चीज़ में थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारे नए रिपोर्टर्स जो आ रहे हैं मीडिया फील्ड में, जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए रिपोर्टर्स बन रहे हैं नए, फेक न्यूज़ का भी सहारा वो लेते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी आप गाइडलाइन दे दें ताकि वो एक अच्छे सहाफ़ी के तौर पर वो अपना नाम बना। पहली बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ना सारे, वो मैं उनको सहाफ़ी मानता ही नहीं। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ ये वो सब में डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन के ये वो इंटर्नशिप वो कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे आने वाले सारे सहाफ़ी नहीं हैं। देखिए, सहाफ़ी जब सीखता है, सहाफ़त सीखता है, उसको उसकी अलग बे भी वाक़फ़ होनी चाहिए। जो सहाफ़ी नहीं है, आकर यूट्यूब चैनल खोल लिया, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करते जाएं, फैलाते जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त तो यही है ना, ऐसी जो चल गया, आपने फेंक दी, चीज़ फेंक दी, कोई उसका कंट्रोल नहीं है। सब ठीक है जी, डॉलर आ रहे हैं, कमाई जा रहे हैं। आप पहले सीखें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त जो भी जर्नलिस्ट आ रहे हैं उनमें वो सीखने का रुझान ही नहीं है, वो बिल्कुल नापैद हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो आप कह रहे हैं ना फेक न्यूज़, जालसाजी, ये वो फलां, ऊपर कुछ सुर्खी और निकाली होगी, बीच में कुछ भी नहीं होता है। ऊपर थंबनेल ऐसा वो बनाया होता है कि बीच में जब आप पढ़ते आप सारा देख लेते हैं, वो जो ऊपर लिखा होता है वो बीच में होता ही नहीं। वो बंदा फिर गाली निकालेगा, क्या करेगा? हाँ, थंबनेल कहते हैं इसको। तो ये सीखना, सहाफ़ी बनना, ये इतना आजकल तो वैसे मैं तो कहता हूँ बनना ही नहीं चाहिए। जो मीडिया का हाल इस इमरान खान ने कर दिया है, मीडिया की तबाही कर दी है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और था कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मैथ्स कॉम करवाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके लाखों रुपए लगाकर डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो वर्किंग काम नहीं कर रहे। जैसे आपने भी बताया, चैनल्स का हाल जो है वो बहुत बुरा हो चुका है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उसको किस नज़र से देखते हैं? ये ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सही, क्योंकि मुझे तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे बिलाल साहब फेस करना पड़ता है। अभी भी आपके आने से पहले आपने देखा कि 2 बच्चियाँ जो थी वो इंटर्नशिप इस्लामी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं, मास कम्युनिकेशन की इंटर्नशिप करने आई। मैं उनको जितना सिखा सकता हूँ वो सिखा तो रहा हूँ, लेकिन वो जो आपका स्वाद है ना, मैं भी यही सोचता रहता हूँ, मैं कहा मैं ये सिखा दूँगा, ये बेचारी कहाँ काम करेंगी। एक तो वर्किंग जो कंडीशन आजकल होगी वो आपके सामने ही है। दूसरा, माली तौर पे जो मीडिया हाउसेस को बिल्कुल नकारा कर दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया। सही पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती थी ना, 50 से 60 अरब रुपए के इश्तिहार मिलते थे। ठीक है, बिजनेस चलाते थे वो भी अपने, वो ठीक है, हर एक की पसंद नापसंद होती है जी, किसी को गवर्नमेंट पसंद है, किसी को अपोजिशन पसंद है, लेकिन उनको बिजनेस मिलता था। इमरान खान साहब ने आकर उस 50-60 अरब को निचोड़ के कर दिया 7 अरब, और उस 7 अरब में से भी चीज़ें नहीं निकलती। अब तकरीबन कोई 150 के करीब सैटेलाइट चैनल है पाकिस्तान में। मुझे बताइए कितने हैं? 36-37 होंगे जो कि तनख्वाहें देने अफोर्ड कर सकते होंगे, वो भी टाइम पर नहीं, 2-2, 3-3 महीने कई मुझे पता है यहाँ पे कैपिटल हमें को के ये इश्यूज आते हैं, साल भी लोग तनख्वाह नहीं देते। वो कहते हैं बिजनेस ही नहीं है।
अब जो थोड़े बहुत चल रहे हैं वो तो प्राइवेट बिजनेस, किसी सोसाइटी का इश्तिहार, फलां का इश्तिहार, ये ठीक आप, और उसके ऊपर फिर आप गला घोंट रहे हैं मीडिया का या अथॉरिटी लाकर। ये बच्चे बेचारे किधर जाएंगे? ये मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल, हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो बने हुए हैं डिपार्टमेंट, कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए इनका बेचारों का फ्यूचर क्या होगा? वो तो इसी शौक में आते हैं कि हम मीडिया में जाएंगे, हम एंकर बनेंगे, हम फलां बनेंगे, ये वो चीज़ें उसमें उनकी वो नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सिचुएशन ऐसी बन गई है बिलाल साहब कि ये जो भी आने वाली हुकूमत हो सकता है इसको देखे, लेकिन हालात ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया, हम आपके मशकूर हैं। और यकीनन हमारे जितने भी लोग TNN न्यूज़ को देखने वाले हैं उनके माइंड में जो सवालात थे मीडिया के हवाले से वो क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।